नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय ने भाजपा नेता प्रकाश यादव की हत्या की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही भाजपा नेता पर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री मामले का केस लड़ने का आरोप लगाया है। एक जमीन है जिस व्यक्ति ने जो अपने कायस्थ परिवार से है संभवतः, और उसने एक आदिवासी की जमीन खरीद ली। अब उसकी जमीन का केस प्रकाश कुमार लड़ रहे थे जिनकी हत्या हो गई। तो पहली बात तो ये है कि ये जमीन की खरीद बिक्री सही थी कि नहीं थी। दूसरी कि वो आधा दर्जन बार मेरे पास आया, मैंने थानेदार को कहा, थानेदार ने कहा कि नहीं, अगर अनुचित कब्जा है, कोई घुस गया तो मैं निकलवा दूंगा उसको। तो जो जिसके लिए हम लोग थाना से पैरवी कर रहे थे, उसमें अमूल्यो सरदार कहाँ माफिया हो गए और कहाँ जमीन के खरीद बिक्री की बात आती है। जिसने पहले ही गलत जमीन खरीदा है उसको जो संरक्षण दे रहा था। इसलिए मैंने यहाँ के डीजीपी, मुख्यमंत्री दोनों को ही पत्र भेजकर ये कहा है कि इस मामले को आप सीबीआई को सौंप दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है। मुझे नहीं लगता है कि इनमें से किसी को इतराज होगा, नहीं तो कल उंगली उठाएंगे कि सरकार सही ढंग से जांच नहीं कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को सरयू राय ने नसीहत देते हुए कहा कि अभी 6 महीने ही हुए हैं सत्ता से दूर हुए, थोड़ा संयम बरतें। उन्होंने अपने पार्टी के नेता का हत्याकांड में नाम आने का बचाव करते हुए कहा कि जो अधिवक्ता खुद आदिवासियों के जमीन के खरीद बिक्री मामले का केस लड़ रहा हो, वह पाक साफ कैसे हो सकता है। उन्होंने भाजपा नेताओं को संयम से शीर्ष नेतृत्व को सलाह देने की नसीहत दी है। ये बात आ रही है तो बात सामने आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो सच्चे कार्यकर्ता हैं अपने ऊपर के अधिकारियों को, नेताओं को बताएंगे। जनता मीडिया से, सोशल मीडिया से आपके माध्यम से जानेगी कि किस तरह से हार नहीं पच रही है। तो उस हार का 6 महीना ही हुआ है। उस हार का खामियाजा निकालने के लिए हम लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं। धैर्य रखिए, अभी तो 6 महीना बीता है, अभी तो 4.5 साल काटना है आपको। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी आपको केंद्र में ले जाकर मंत्री बना दे, उसी से बन जाइए। मगर यहाँ रहिए तो हार को पचाइए, शालीनता से रहिए। गौरतलब है कि बिरसा नगर में बीती रात अपराधियों ने भाजपा नेता सह अधिवक्ता प्रकाश यादव की निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिवार वालों ने बिरसा नगर मंडल भारतीय जन मोर्चा अध्यक्ष अमूल्या कर्मकार गौतम घोष सहित अन्य लोगों का नाम पुलिस के समक्ष बताया था, जिन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर आज मृतक के परिवार वालों को सहानुभूति देने पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार के साथ सीधे तौर पर स्थानीय विधायक सह राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय पर हमला बोला था, जहां उन्होंने सरयू राय पर चुनाव में दुष्प्रचार कर जीतने का आरोप लगाया था। इधर खुद पर लगे आरोपों के बाद सरयू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री को सख्त संदेश देते हुए कहा, हम पर आरोप लगाएंगे तो सूद सहित वापस करूंगा। किसी पर आरोप लगाने से पहले पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री पर मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। और आप हमको निमंत्रण दीजिएगा तो हम तो न्योता पुराएंगे आपको। हम तो किसी का उधार नहीं रखते हैं। जो हमको देता है हमको सूद के साथ लौटा देते हैं। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग जो आरोप लगाया है 2 पर, उनको सूद के साथ लौटाने के लिए हम लोग आप लोगों को यहाँ बुलाया। उन्होंने भाई भतीजा और बेटे पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन्होंने 25 साल तक कानून को ताक पर रखकर क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम किया, आज वो किस मुंह से दूसरों के दामन पर दाग लगा रहे हैं। वैसे उन्होंने मीडिया के समक्ष खुलकर भड़ास निकाली है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर जमीन के माफियागिरी का आरोप लगाया है। हत्या हो गई है बिरसा नगर में एक नौजवान अधिवक्ता की, और उस हत्या को पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बाहर से आए नए सहयोगी ये राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं। तो इस तरह की बातों को लेकर ये राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हम इसका भंडाफोड़ करेंगे। जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनके अपने भाई ने थाना की हाजत में से जाकर पुलिस के सामने एक सरदार जी को बाहर निकाला, उसको मारपीट किया उसको। ये कौन माफियागिरी थी, कौन पैसे दे रहा था। इनके सुपुत्र यहाँ की सड़कों पर आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां लेकर साइरन बजाते हुए घूमते थे। टाटा स्टील की नौकरी मिली थी मगर नौकरी नहीं करते थे।
तो कौन इसके लिए उनको प्रोत्साहित कर रहा था? इनके 1 दर्जन सिपा सलार हैं, नवग्रह की तरह, नवरत्न की तरह, जो इनके साथ आज भी घूम फिर रहे हैं। उन्होंने अलग अलग मोहल्लों में जमीन कब्जा किया है, करोड़ों की इमारतें बनाई है, बहुमंजिली इमारतें बनाई हैं। ये सड़कों पर है, समिति इनका लिस्ट बनाएगी। कौन टाटा स्टील की जमीन लूट रहा था और 5 मंजिली 6 मंजिली इमारत बना रहा था बिना जेएनएसी नक्शा पास कराए? किसने भालूबासा में जुस्को के शौचालय को तोड़कर अपना कार्यालय बना लिया है? भालूबासा में नाले पर किसका 15 वर्षों से मार्केट चल रहा है, बाजार चल रहा है? ये सारी बातें सामने आएंगी तब पता चलेगा कि कितने दिनों से जमशेदपुर में माफियागिरी हो रही है, कौन इसका संरक्षण कर रहा है। दिन भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।